हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यानी जो हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x + 5, ये इनमें हमें फाइंड करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है क्या इन दोनों में से कौन सी सही है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो y इज इक्वल टू 3x + 5 है, इसका हमारा होता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ये आप दिमाग में बैठा लो, ये हमारा ट्रू हो चुका है। आप दिमाग में बैठा लो ये चीज़ कि जो हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, जब कभी भी दो हम कहीं पे भी हमें इक्वेशन में दो वेरिएबल्स दिखे तो आप समझ जाना कि यहाँ पे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हमें बता रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी हमारे जो दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल हो गया हमारा y और दूसरा वेरिएबल हमारा हो गया x, तो ये हमारा हो गया इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। यानी इस पर हमारे अनगिनत सॉल्यूशन फाइंड होते रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी जो हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट ये रहा और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें इनमें क्या करना है, 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है और आंसर निकालना है। तो पॉइंट नंबर 1 का कहता है 2x + y इज इक्वल टू 7। तो चलिए पहले इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। आंसर है हमारा, ये हमारा इक्वेशन है, इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। पहले सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं स्टूडेंट, x की जगह 0 पुट कर देते हैं। अब जैसे हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा y की वैल्यू हो जाएगी 7। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, x की जगह 2 पुट कर दिया प्लस y इज इक्वल टू 7। अब 2 जो है 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी सिंपल 7। अब y की वैल्यू हमने 7 लिख दी है। तो जैसे कि आपको मैं स्टूडेंट एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पे भी अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करनी हो तो हमें आपको क्या करना है, सिंपल एक बॉक्स बना देना है और आपको 5 बॉक्स बनाने हैं, एक हमारे x y के लिए और 4 सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा एक सॉल्यूशन हो गया 0,7। दूसरा सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि आप मान लो y की जगह 0 कर लिया। अगर हम y की जगह 0 करेंगे तो हमारा अपॉन में चल जाएगा। और सुन, आप कोशिश करना कि हमारी जो इक्वेशन है, हमारा सॉल्यूशन है, वो हमारा अपॉन में ना आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह 1 पुट कर देता हूँ, ये हमारा 0 रहने देता हूँ। अब जैसे ही मैंने x की जगह 1 पुट करा तो हमारा क्या हो गया, 2x की जगह 1 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 0 7। अब 2 1 2 हो गया और y एज इट इज़। अब जो 2 है, 2 1 2 तो हो गई। अब जो 2 है हमारा इस सब चल जाएगा तो माइनस में पहुँच जाएगा, तो हमारा क्या होगा 7 - 2। अब 7 में से 2 गए तो हमारा बचा 5, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 5। y की वैल्यू हमारी 5 हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, पहले y की जगह आप कोई सा भी नंबर चॉइस कर लो। जैसे कि मैंने y की जगह हमने चुन लिया है, 2 चुनूंगा तो हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 हमारा उससे कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, 3 रख देते हैं। अब y की जगह 3 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। हाँ स्टूडेंट, अगर हम y की जगह 3 रखेंगे, सही है, आपको हम करके बताता हूँ। जैसे कि 2x प्लस, अब y की जगह हमने 3 रख दिया, इज इक्वल टू 7। 2x इज इक्वल टू, अब 7 जो है अभी 7 एज इट इज जाएगा, जो 3 है हमारा प्लस में इधर से जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, अब 7 में से 3 गए तो हमारा 4 बचा। अब जो हमारा x है नीचे डिवाइड में चल जाएगा और कैंसिल होकर हमारा 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड आप कोशिश करना जो हमारा सॉल्यूशन है हमारा कभी डिवीजन में ना आए। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ हमारा डिवीजन में ना जाए। तो x की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है। अब आप कोई सा भी नंबर चॉइस कर लो। मैंने जैसे कि चॉइस कर लिया। अब हमारे क्या करना है, इसमें कोई अपॉन में नंबर नहीं आना चाहिए। तो अब मैं क्या चुनता हूँ, अगर हम 2 4 कर देंगे। हाँ स्टूडेंट, अगर हम 2 y की जगह 2 x की जगह 2 रख देते हैं, हमने रखा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। x की जगह 3 रख देंगे, 2 3 6 हो गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, x की जगह 3 पुट कर देते हैं। अब जैसे ही हमने x की जगह 3 पुट कर दिया, 2x की जगह 3 प्लस y इज इक्वल टू 7। अब 2 3 6 हो गया और 6 इस तरफ चल जाएगा तो -6 हो जाएगा, माइनस का 6, और y की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब जैसे ही हमने x की जगह 3 पुट करा तो हमारा क्या दिख रहा है, y की वैल्यू 1 दिख रही है। तो ये हमारा 4 सॉल्यूशन हो गए। अब पॉइंट नंबर 1 हमारा यहीं खत्म हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा πr(x + y इज इक्वल टू 9। तो हमें क्या करना है, पहले स्टूडेंट जो हमारा πr इसको हम इसकी वैल्यू पे पुट कर देते हैं, यानी 22/7 इसकी वैल्यू ले आते हैं पहले। 22/7 x + y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 9। अब हमें क्या करना है, ये हमें 4 बॉक्स दे रखे हैं, 4 सॉल्यूशन करने हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या कर देते हैं, x की जगह 0 लगा देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। अब जैसे कि हमने x की जगह 0 पुट कर दिया, अब जो 22/7 है 0 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, 0 ही आ जाएगा। तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, हमारी सिंपल 9 आ जाएगी। तो हमारा एक सोल्यूशन ये हो गया, y की वैल्यू 9। अब हम क्या करते हैं, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा हमारा। तो हमें क्या करना है, x की जगह 7 रख देते हैं। अब जैसे ही हमने x की जगह 7 रखा तो हमारा क्या होगा, 22/7 × 7 प्लस y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 9। अब जैसे ही हमारा 7 है, अब 7 7 से कैंसिल हो जाएगा।
अब 22 प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 22। अब जैसे 22 में से 9 माइनस करोगे, 22 में से हमने 9 माइनस करा, 12 में से 9 गए तो हमारा बचा 3 और ये हमारा 1 एच डी। तो हमारा y की वैल्यू हो गई 13। आपको मैं करके दिखा रहा हूँ अच्छे से। y की वैल्यू हमारी 13 हो गई और ये हमारा बड़े वाले का साइन है तो हमारा नेगेटिव 13 आ जाएगा। अब जैसे ही हमने क्या करा, y की x की जगह 7 पुट करा तो y की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 13। अब हमारा क्या करना है, हमारा जो है अब अपॉन में आएगा ही, क्योंकि हमारा जो है और कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, पुट कर देते कोई भी एक वैल्यू। हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, जैसे कि हमने x की जगह 1 पुट कर दिया तो हम क्या करते हैं, अब 22/7 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब ये पुट कर दिया तो हमारा क्या होगा, 7 इस तरफ पहुंचा देते हैं, 22 नीचे चल जाएगा, क्योंकि अगर 22/7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब हम क्या करते हैं, 7 ऊपर चल जाएगा, वाई इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 7। अब जो नीचे वाली चीज़ होती है हमारी ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाती है और जो ऊपर वाली चीज़ होती है हमारी नीचे डिवाइड में चल जाती है। तो हमारा क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू 9 7 हमारा होता है 63/22। तो यही हमारा आंसर होगा y की वैल्यू। अब हमने क्या करता, x की जगह 1 पुट करा तो हमारी हो गई y की वैल्यू 63/22। अब हमें चौथा और लास्ट एक हमारा सोल्यूशन, अगर हम क्या करेंगे, x की जगह 0 तो हमने पुट कर दिया, अब हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा होगा, यहाँ पे लाइन खींच के आपको समझाता हूँ, 22/7x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। हमारी y की वैल्यू तो 0 हो गई, तो हमारा क्या करना है, सिंपल जो हमारा 7 ऊपर चल जाएगा, जैसे हमने इसमें करा था 9 मल्टीप्लाई 7 और जो 22 है नीचे चल जाएगा 63। तो x की वैल्यू हो गई हमारी, यहाँ 22 आएगा सॉरी, और 9 7 हमारा होता है 63/22। यही हमारी x की वैल्यू हो गई। स्टूडेंट जब भी आपकी कोई वैल्यू निकल जाए तो हमें बॉक्स लगा देना चाहिए, क्योंकि ताकि आपका जो एग्जामिनेशन चेक करता है वो आपको अच्छे से आपका समझ जाए कि हाँ यहाँ पे बॉक्स है यानी ये आंसर है। तो हमारा x की वैल्यू हो गई 63/22। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 का आंसर हुआ। आप कोई सा भी नंबर चॉइस कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप अगर आपको अपॉन में नहीं लाना है तो आप अपॉन में कोशिश ना करें, ना ही आए। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है हमारा x इज इक्वल टू 4y। ये हमारा स्टूडेंट बहुत ईजी है। हमें क्या करना है पहले, अब हमें जैसे कि अब हम x की जगह 0 रखते हैं। अब जैसे हमने x की जगह 0 रख दिया, जैसे कि हमने x की जगह 0 रख दिया, ये हमारा 0 हो गया इज इक्वल टू 4y। तो हमारा क्या होगा, 4 नीचे से जाएगा डिवाइड में, 0/4 इज इक्वल टू y। तो y की अगर हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई हमारी 0। x की जगह 0 पुट करा तो हमारा y की जगह 0 हो गया। अब हम y की जगह 0 रखते हैं। अब अगर हमने y की जगह 0 रख दिया तो हमारा x की जगह 4 हो जाएगा, जैसे कि हमारा x इज इक्वल टू 4, y की जगह 0 रख दिया तो हमारा x की जगह भी 0 ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। आइए हमारे 2 सॉल्यूशन हो गया। तीसरा सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, y की जगह 1 पुट कर देते हैं। y की जगह 1 पुट कर दिया तो हमारा x की वैल्यू हो गई, जैसे कि हमने 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सिंपल 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 4 हो गई। ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट हमें क्या करते हैं, सोल्यूशन हमारे 0 0 हो रहे हैं तो शायद से गलत भी हो सकता है, आपके पेपर में आप एग्जामिनर गलत भी कर सकते हो। आपको हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। यहाँ 2 हो गए ना, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि आंसर तो सही है तो लेकिन मिस्टेक आपकी हो सकती है थोड़ी। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, y की जगह 2 पुट कर दिया तो हमने, अब जैसे ही y की जगह 2 पुट कर दिए तो हमारा हो गया 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू हमारी 8 हो गई और हमारा तीसरा सोल्यूशन तो निकल ही गया। अब हमें क्या करते हैं स्टूडेंट, x की जगह 1 पुट कर देते हैं। अब जैसे ही हमने x की जगह 1 पुट कर दिया तो हमारा जो 4y है ये इस तरफ पहुंच जाएगा तो अपन में 4 हो जाएगा और y एज इट इज़। तो y की वैल्यू हो गई हमारी 1/4। अब हमने क्या करता है, x की जगह हमने 1 पुट करा था तो हमारा y की वैल्यू हो गई 1/4। यही हमारा पॉइंट नंबर 4 का आंसर हुआ है। सबके 4 सॉल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। यानी स्टूडेंट हमें जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये जो इनका जो हमारे सॉल्यूशन दे रखा है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे सॉल्यूशन है 0,2 2,0, ये हमारे सॉल्यूशन है। और ये जो हमारे सॉल्यूशन है इनको हमें इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालना है और हमें ये फाइंड करना है कि हमारे जो है ये हमारी एक इक्वेशन है यानी इज इक्वल टू 4 आ रहा है कि नहीं, हमें फाइंड करना है। तो पहले हम पुट करते हैं x की जगह 0। ये हमारा x हो गया स्टूडेंट, जो हमारी 0 है। ये जो हमारी शुरू का हमारा जो होता है वैल्यू हमारी x होती है और जो हमारी बात की होती है हमारी y होती है। ऐसी हमारी x हुई, ये y, ये x, ये y,
ये एक्स ये वाई और ये एक्स ये वाई। अब हमने एक्स की जगह 0 पुट करा -2, वाई की जगह हमने 2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 4। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हमारा माइनस का 4, 2 2 जा 4 होता है इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा स्टूडेंट, ये हमारा ये हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, नो लिख देना है। और इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा, आप लिख देना नो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, दूसरा हमारा दे रखा है 2,0। अब एक्स की जगह हमें 2 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह 2 पुट करना है -2y। 2y की जगह हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 एज इट इज इक्वल टू 4। अब 2 एज इट इज आ जाएगा माइनस, अब 2 0 जो 0 होता है तो हमारा 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो हमारा क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा एक वो हो गया सोल्यूशन। और ये हमारा स्टूडेंट आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ तो -4 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। पॉइंट नंबर 3 हमारा 4, x 4,0। तो हमारा 4 हुआ x, यानी हमारा क्या है, x की जगह हमें 4 पुट करना है -2, y की जगह हमारे 0 पुट करना है इज इक्वल टू 4 -2 0 जो 0 होता है इज इक्वल टू 4। अब 4 इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप, हमें क्या दे रखा है, 4 इज इक्वल टू 4। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया पॉइंट नंबर 3 का। तो ये हमारा हो गया येस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ 4 ये लिख देना इक्वेशन। अब पॉइंट नंबर 5 का दे रखा है √2, 4 √2। अब x हमारा √2 है, तो हमें क्या करना है, √2 एज इट इज़। इक्वेशन हमारी ये रही, x की जगह हमने √2 पुट कर दिया -2 एज इट इज़। y की जगह हमें क्या दे रखा है, 4 √2 इज इक्वल टू 4। अब जैसे ही हमने इसका आंसर निकाला है, तो हमारा हो गया 2 4 जा 8, 8 √2 इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, हमारा √2 - 8 ये हमारे मैच नहीं कर पा रहे किसी भी एंगल से, तो हमारा नो हो गया, नो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब पॉइंट नंबर 5 हमारा 1,1, यानी x की जगह में 1 पुट करना है -2 y की जगह, मतलब y की जगह में 1 पुट करना है इज इक्वल टू 4। 1 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई हुआ हमारा 2 एज इट इज इक्वल टू 4। और अगर हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा -1 इज इक्वल टू 4। और ये भी स्टूडेंट हमारा किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है कि हमारा सोल्यूशन बन रहा है, तो हमारा क्या लिखेगा, नो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये हमें सब में लिख देना है, और ये इसमें लिखना है इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और वहीं हमें x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की, यानी 2x + 3y। ये 2x + 3y इज इक्वल टू k, ये हमारी इक्वेशन है। और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, y की वैल्यू 1। स्टूडेंट ध्यान से देना है आप मेरी बात, ये चीज़ ध्यान से सुनना। ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपका पेपर में 101% आएगा, आप लिख के ले लो, क्योंकि ये जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में आया है। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू 2 रखनी है। आपको मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x + 3y इज इक्वल टू k। अब 2 हमें एज इट इज़, x की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो 2 रख देना है, प्लस 3y की जगह हमें दे रखी है 1 एज इट इज़ इक्वल टू k। अब 2 जो हमारा होता है 4, प्लस 3 1 जो हमारा होता है 3 इज इक्वल टू k। अब जैसे हमने 4 + 3 करा तो हमारा हो गया k इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा आंसर हो क्वेश्चन नंबर 7 का। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 भी यहीं समाप्त होती है, और चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहीं समाप्त होता है। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।